तो मक्खन निकरो है और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को मधुमंगल सीधा मां सबरे खड़े होंगे मक्खन लेके आ रहे होगो लाला। और ये नेक्सो तो है सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया एकांत कहीं देख के मैं ही पाई लाऊं याकू। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है। इतने इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुझको पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होकर मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली अरे गोपियों जाओ जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है रक्षा में मक्खन की, वही तो कह दे वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो, बोल मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े होगी। ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई? बोले ना मैं तो नहीं। तो तू ही आई थी? बोले मैं भी नहीं। सब आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके, श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया वही लेके गए। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चले, नंदगाम चले, जाके न पतो करके हमें कच्छू तो सुराग मिलेंगे, कच्छू तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही है नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली नहीं कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे। बोले भैया कोई सखी होती तो ने लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरा मक्खन ग्रहण कर ले जाए और वो पूर्ण है। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। बीच रास्ता में